गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो हेलो एरीन टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लिया था और मैंने कल शाम को आपको नोट्स भी सेंड कर दिए हैं उस चैप्टर के, तो आप अपने नोट्स धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिए। और तब तक हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यानी कि अभी हमने पढ़े हेलो एरीन जिनमें जो हमारा एल्केन ग्रुप होता था उससे हेलोजन एटम्स जुड़ जाते थे जाकर। अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, जिसमें से आपके सिलेबस में एलिफेटिक अमीन्स, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, प्लस एरोमेटिक अमीन्स के बारे में आपको पढ़ना है। नाइट्रो एल्केन अब आपके सिलेबस में नहीं है। अगर किसी के पास ओल्ड बुक हो उसमें नाइट्रो एल्केन दिया हो तो वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको एलिफेटिक अमीन्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स एंड एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं ये एलिफेटिक अमीन्स, अमीन किन्हें कहते हैं, साइनाइड किन्हें कहते हैं, आइसोसाइनाइड क्या किन्हें कहते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर क्लासिफाइड एज एल्किल अमीन्स। अमोनिया के जो एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि आप क्या करिए, देखिए अमोनिया का फॉर्मूला आपके सामने NH3 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ अमोनिया का। ये आपका नाइट्रोजन होगा, इसकी तरफ ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन के पास। रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी। 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करने के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का बच जाता है। अब ये कह क्या रहे हैं कि जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स या जो एल्किल अमीन्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न। ये कैसे बनेगा, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आप 3 हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं, आपको क्या करना है कि किसी एक हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर दो, हटा दो और उसकी जगह एक एल्किल ग्रुप लगा दो। फॉर सपोज आपने इस H को हटाया और इसकी जगह एक एल्किल समूह, एल्किल समूह जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड C2H5, बॉन्ड C3H6, ये सारे हमारे एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह प्राप्त कैसे होता है, तो जो आपके एल्केन होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इनमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसका एक बॉन्ड खाली छोड़ दीजिए तो आपको एल्किल समूह, आपका एल्किल ग्रुप मिल जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, आप एक हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह कोई एल्किल समूह लगा दीजिए। केमिस्ट्री में एल्किल समूह को R से प्रदर्शित करते हैं, R से शो करते हैं। R जो होता है वो एल्किल ग्रुप को शो करता है। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक R, एक एल्किल ग्रुप जैसे ही जोड़ दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RNH2। तो ये जो NH2 ग्रुप है यही आपका अमीन कहलाता है। क्लियर है, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जोड़ा हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, एक एल्किल ग्रुप जब जुड़ेगा तो इसको कहेंगे प्राइमरी अमीन, यानी कि प्राथमिक अमीन। अब आप क्या करिए, दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दीजिए और दूसरे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एक R एल्किल ग्रुप लगा दीजिए तो कितने R हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा R2NH। नाम क्या पड़ जाएगा इसका, डाई एल्किल। पहले सिर्फ एक एल्किल ग्रुप था, अब 2 एल्किल ग्रुप आ गए तो डाई एल्किल अमीन, और इसे सेकेंडरी अमीन यानी कि द्वितीयक अमीन भी कहा जाता है। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा था, हमने उसको भी क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उस एक हाइड्रोजन की जगह भी हमने एल्किल ग्रुप लगा दिया, एल्किल समूह लगा दिया। तो अब कितने एल्किल समूह हो जाएंगे, 1 2 3। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, R3N। इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप है तो नाम पड़ जाएगा ट्राई एल्किल अमीन या फिर टर्शरी अमीन, हिंदी में से कहते हैं तृतीयक अमीन। तो इस तरह से जो अमोनिया होती है, तो अमोनिया को हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया से 3 तरह की अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, यानी कि प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन, ये प्राप्त कर सकते हैं अमोनिया के हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करके या फिर रिप्लेस करके। अब यहाँ पर हम R की जगह एक एल्किल ग्रुप रखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, R की जगह CH3 मेथिल ग्रुप लिया हुआ है और यहाँ पर NH2 बन जाएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल अमीन।
NH2 ग्रुप जो होता है वो अमीन को दर्शाता है। इससे मेथिल ग्रुप हमने लगा दिया यहाँ पर, जैसे एक R हमने रिप्लेस किया था तो इस R की जगह CH3 ग्रुप लिखा हुआ है हमने। ये हमारा एक एल्किल समूह है जिसका नाम है मेथिल, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथिल अमीन। इसी तरह से 2 CH3 ग्रुप लगा दीजिए, 2 H हटा करके 2 R आ गए यहाँ पर, तो इसका नाम पड़ जाएगा डायमेथिल अमीन। और 3 लगा दिए तो ट्राइमेथिल अमीन। अब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको आप प्राइमरी अमीन यानी कि प्राथमिक अमीन भी कह सकते हैं। 2 जुड़े हुए हैं तो द्वितीयक अमीन यानी कि सेकेंडरी अमीन भी कह सकते हैं। और 3 जुड़े होने पर तृतीयक अमीन यानी कि टर्शरी अमीन भी आप इसे कह सकते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर एल्किल समूह में मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, इथाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, उसी तरह से आप फेनिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। फेनिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, फेनिल ग्रुप का फॉर्मूला होता है C6H5 बॉन्ड के साथ। अब ये कैसे प्राप्त होता है, तो आपने बेंजीन तो सुनी होगी C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसका एक बॉन्ड खाली छोड़ दीजिए तो ये बन जाता है फेनिल ग्रुप। यानी कि बेंजीन में से, ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो किसी भी एक कार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसका एक बॉन्ड खाली कर दीजिए। मान लीजिए आपने इधर वाले कार्बन का हटा दिया तो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, यही है आपका फेनिल ग्रुप C6H5। तो अब इससे अगर आप NH2 ग्रुप जोड़ देंगे तो नाम पड़ जाएगा फेनिल अमीन। 2 फेनिल रिंग ले लेंगे आप, 2 फेनिल रिंग जोड़ देंगे जाकर तो उसका नाम पड़ जाएगा डायफेनिल अमीन। 3 फेनिल ग्रुप जोड़ देंगे आप, 3 एल्किल की जगह यहाँ पर 3 फेनिल की रिंग जोड़ दीजिए तो इसका नाम पड़ जाएगा ट्राइफेनिल अमीन। तो ये हैं हमारे अमीन्स। कैसे प्राप्त होते हैं, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्प्लेस करके, उनको हटाकर उनकी जगह पर एल्किल या फेनिल समूह जोड़ देने पर हमें हमारे अमीन प्राप्त हो जाते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एल्किल अमीन कहते हैं। अर्थात अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के एक या एक से अधिक एल्किल समूहों द्वारा विस्थापित करने पर एल्किल अमीन या एलिफेटिक अमीन प्राप्त होते हैं। ये अमोनिया था, एक हाइड्रोजन हटाया, एक एल्किल ग्रुप लगाया, एल्किल अमीन हमको प्राथमिक अमीन मिल गया। 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 एल्किल समूह लगा दिए तो डाई एल्किल अमीन या द्वितीयक अमीन मिलती है। 3 हाइड्रोजन हटा करके तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, 3 एल्किल समूह लगा दिए तो ट्राई एल्किल अमीन यानी कि तृतीयक अमीन प्राप्त होती है। इसको आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इन तीनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एल्किल अमीनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल अमीन। तो जो क्लासिफिकेशन है हम 2 आधार पर, 2 बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला आधार जो है वो है नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों के आधार पर, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि नाइट्रोजन परमाणु से 3 आप एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। जब एक एल्किल समूह जोड़ेंगे तो उसका नाम पड़ जाएगा प्राथमिक अमीन या फिर प्राइमरी अमीन। 2 अगर आप एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे तो उसका नाम पड़ जाएगा द्वितीयक अमीन यानी कि सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R2NH, और इसका बन जाएगा RNH2। ये यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। NH ग्रुप से 2 R जोड़ गए आकर के, ये देखिए 2 मेथिल ग्रुप जोड़ दिए, नाम पड़ गया डायमेथिल अमीन। तो ये सेकेंडरी अमीन है आपकी, द्वितीयक अमीन। और तृतीयक अमीन, टर्शरी अमीन, क्या होगा कि यहाँ पर अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन होते हैं, तीनों हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह 3 एल्किल ग्रुप, 1 2 3 एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो बन जाएगी तृतीयक अमीन। इस तरह से यहाँ पर CH3 देखिए इन्होंने 3 जोड़े हुए हैं, नाम पड़ जाएगा ट्राइमेथिल अमीन। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीनों में यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में। इसी के साथ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी प्राथमिक अमीन होती है उसमें जो आपका ग्रुप होता है बना वो अमोनिया से बना है तो उसका नाम रखते हैं हम एमिनो। वैसे तो सारे ही अमीन हैं, अमाइंस ग्रुप होंगे सारे, लेकिन अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए जब NH2 ग्रुप लगा होगा एक एल्किल ग्रुप के साथ तो उसको आप एमिनो पढ़ेंगे। वहीं पर NH ग्रुप लगा होगा 2 एल्किल ग्रुप के साथ तो उसको आप इमीनो पढ़ेंगे। और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे यहाँ पर N के साथ, नाइट्रोजन के साथ H सारे हट गए तो इसका नाम तृतीयक नाइट्रोजन, टर्शरी नाइट्रोजन या नाइट्राइल ग्रुप आप पढ़ेंगे। देख लीजिए, प्राथमिक अमीनों में उपस्थित क्रियात्मक समूह को एमिनो, द्वितीयक अमीन में उपस्थित क्रियात्मक समूह को इमीनो तथा तृतीयक अमीन में उपस्थित क्रियात्मक समूह को तृतीयक नाइट्रोजन या तृतीयक एमिनो समूह
कहते हैं, यानी कि प्राइमरी अमीन में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा उसे आप अमीनो ग्रुप कहेंगे। सेकेंडरी अमीन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा आपका उसको आप इमीनो कहेंगे, और टर्शी अमीन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसे आप कहेंगे टर्शी अमीनो या फिर टर्शी नाइट्रोजन। तो ये था आपका पहला क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर, यानी कि आपने किस तरह का एल्किल ग्रुप अटैच किया हुआ है उसके बेसिस पर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन अपना अमीन्स का करेंगे। तो यहाँ पर हम दो तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है सरल अमीन यानी कि सिंपल अमीन्स, और दूसरा हो सकता है मिश्रित अमीन यानी कि मिक्स्ड अमीन्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरल अमीन का मतलब होता है n परमाणु पर लगे एल्किल समूह समान होने पर सरल अमीन कहा जाता है। जैसे जो RNH2 होता है उसमें तो आपका सिर्फ एक ही एल्किल समूह है, तो वो तो यहाँ पर सारे ही समान रहेंगे, भाई एक ही एल्किल ग्रुप है तो उसमें तो डिफरेंस होगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप R2NH के लिए जाते हैं तो R2NH में दो एल्किल ग्रुप है ना, अगर आपके दोनों एल्किल समूह एक समान है, दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, तो उनको हम सिंपल अमीन यानी कि सरल अमीन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, NH ग्रुप से हमने इधर भी मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, इधर भी मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, नाम पड़ जाएगा डाई मेथिल अमीन। वहीं पर दोनों तरफ एथिल ग्रुप जोड़ दिया C2H5 तो नाम पड़ जाएगा डाई एथिल अमीन। तो इस तरह से अगर आप NH ग्रुप के दोनों तरफ, या फिर जब आप R3N बनाते हैं तो R3N के केस में जो तीन एल्किल समूह हैं वो तीनों एक समान हो, जैसे यहाँ पर CH3 जोड़ दिया तो नाम पड़ गया ट्राइमेथिल अमीन। तो इस तरह के जो अमीन होंगे उन्हें सरल अमीन या सिंपल अमीन कहा जाता है। तो मिश्रित अमीन या मिक्स्ड अमीन्स क्या हो जाएंगे? भाई वही सेम छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा कि NH के केस में, R2NH के केस में जो आप यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप लगा रहे हैं, ये दोनों एल्किल ग्रुप एक समान ना होकर क्या हो, अलग अलग हो। एक तरफ जैसे आपने यहाँ पर मेथिल ग्रुप जोड़ दिया और एक तरफ एथिल ग्रुप जोड़ दिया, नेमिंग जो इसका नामकरण होगा वो होगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे अल्फ़ाबेट में एथिल में E आता है और मेथिल में M आता है। भाई एथिल ग्रुप जोड़ा तो E आएगा, मेथिल ग्रुप जोड़ा तो M आएगा। तो आप सबको पता है कि E पहले आता है, M बाद में आता है, तो यहाँ पर इसका नाम पड़ गया एथिल मेथिल अमीन। वहीं पर R3N के केस में, या R3N है आपका, R3N के केस में तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एक तरफ आपने CH3 एथिल ग्रुप जोड़ दिया, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, एक तरफ एथिल ग्रुप जोड़ दिया C2H5, और एक तरफ प्रोपिल ग्रुप जोड़ दिया है C3H7। तो अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या आता है? E आता है एथिल का। कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं? एथिल ग्रुप जुड़ा है, E जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है, M जुड़ा है, प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, P जुड़ा है। तो पहले यहाँ पर E आएगा तो एथिल, फिर मेथिल और फिर प्रोपिल अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये थे हमारे मिक्स्ड अमीन्स या मिश्रित अमीन। जब हमारे NH या N ग्रुप में अलग अलग एल्किल ग्रुप, अलग अलग एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें मिश्रित अमीन या मिक्स्ड अमीन्स कहा जाता है। ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन था। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे अमीन्स ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो पूछ लेते हैं, 1-2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसे ध्यान दे करके एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल अमीन्स, यानी कि नामकरण पद्धति, इसे हिंदी में कहते हैं नामकरण पद्धति। आपने IPSC नेमिंग पढ़ी होगी, तो यहाँ पर आपको वही उसके कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए जाएंगे अमीन्स का नामकरण करने में, यानी कि नेमिंग करने में। तो अमीन्स का जो नेमिंग होती है वो दो तरह से कर सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक है ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा है हमारा IUPAC सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम जो है ये निरर्थक है, मतलब ये बहुत साधारण पद्धति है। इस सिस्टम में होता क्या है कि जो आपके एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उन्हीं एल्किल ग्रुप के बेसिस पर आप नेमिंग करेंगे। कैसे? देखिए, इन दिस सिस्टम एलिफेटिक अमीन्स आर नेम्ड बाय नेमिंग द एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम फॉलोड बाय सफिक्स अमीन। सिर्फ आपके अमीन ग्रुप से जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख दीजिए। एथिल जुड़ा है तो एथिल, मेथिल जुड़ा है तो मेथिल, प्रोपिल जुड़ा है तो प्रोपिल, और उसके आगे बस सफिक्स लगा दीजिए अमीन। तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखिए, जैसे CH3NH2 है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो मेथिल अमीन, CH3NH2H5 दो आ गए आपके। तो दो के लिए मैंने बताया था अल्फ़ाबेट ऑर्डर यूज़ होगा, एक तरफ एथिल ग्रुप है, एक तरफ मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम पड़ जाएगा एथिल मेथिल अमीन। तीन आ गए आपके, यहाँ पर एथिल ग्रुप आ गया, मेथिल ग्रुप आ गया और प्रोपिल ग्रुप आ गया। तो फिर से एथिल का E होता है, मेथिल का M होता है, प्रोपिल का P। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नाम क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन।
तो ये होता है ट्राइवियल सिस्टम यानी कि साधारण पद्धति। दूसरी नेमिंग जो है वो है हमारी आईपीएसी नेमिंग। आईपीएसी नेमिंग क्या कहती है? इन आईपीएसी सिस्टम एल्किल अमीन्स आर नेम्ड एज अमीनो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। आईपीएसी सिस्टम जो होता है हमारा वो एल्केन पर डिपेंड होता है, एल्किल ग्रुप पर डिपेंड नहीं करता है। तो आईपीएसी सिस्टम कहता है कि जो एल्किल अमीन्स हैं हमारे वो अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन यानी कि एल्केन के अमीनो व्युत्पन्न के नाम के आधार पर उनका नामकरण होता है। जैसे प्राइमरी अमीन जो है, जो प्राथमिक अमीन होगी आपकी, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? प्राथमिक अमीन में जो एल्केन जुड़ा होगा, जो भी आपका एल्केन है उसमें आखिरी से ई हटा दो। जैसे मीथेन है, मीथेन का ई हटा दो और उसकी जगह अमाइन लगा दो, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? मेथेनामाइन। या इथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर मीथेन ग्रुप जुड़ा हुआ था तो आपने क्या लिख दिया उसका नाम? मेथेनामाइन। अगर इथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इथेन है, वो 2 कार्बन है, इथेन है, तो इथेन का भी ई हटा दो लास्ट में और उसकी जगह अमाइन लगा दो, नाम पड़ जाएगा इथेनामाइन। तो इसका पेरेंट नेम जो होता है वो होता है एल्केनामाइन। ये इसका आईपीएसी नेम होता है। ये देखिए यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो इसका कॉमन नेम तो मिथाइल अमीन होगा, लेकिन आईपीएसी नेम मेथेनामाइन। एथिल ग्रुप CH3CH2 2 कार्बन आ गए तो इथेन हो गया हमारे एल्केन के अकॉर्डिंग, तो नाम पड़ गया इथेनामाइन। CH3CH2CH2 अभी भी NH2 ग्रुप चल रहा है। देखिए अभी हम सिर्फ प्राइमरी अमीन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक अमीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब 3 कार्बन आ गए तो यहाँ पर इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेनामाइन। जो 1 है वो ये दर्शा रहा है कि जो आपका अमीन ग्रुप है वो पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब 3 कार्बन हो गए ना। जब 2 कार्बन थे तो दोनों तरफ किसी भी तरफ जोड़ दो अमीन ग्रुप, दोनों ही कार्बन पहले कार्बन रहते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है कि आप दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ देते तो इसका नाम पड़ जाता है 2 प्रोपेनामाइन या प्रोपेनामाइन 2, इसलिए यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग शो कर दी है। तो इसका नाम पड़ जाएगा 1 प्रोपेनामाइन। दर्शा रहा है कि जो अमीन ग्रुप है वो पहले ही कार्बन पर उपस्थित है। लेकिन जब NH ग्रुप आ जाएगा, अब आ गया NH ग्रुप, NH ग्रुप में तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं अलग अलग, तो फिर नाम कैसे पड़ेगा? तो नामकरण कैसे होगा? आप जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन में, स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर से आप इसकी नेमिंग समझ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बनाया NH का, एक तरफ इसमें CH3 ग्रुप यानी मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, एक तरफ C2H5 ग्रुप जोड़ दिया। तो आप जब चेन ढूंढेंगे जा करके तो 2 कार्बन की चेन आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है और चेन खत्म, नाइट्रोजन आ गया, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन के बाद कार्बन ही आना चाहिए, तभी जो चेन है वो कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर 2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ जाने की वजह से चेन रुक जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बन इस श्रृंखला में आ रहे हैं, कितनी है? 2 हैं। तो एल्केन ग्रुप जो है वो हमारा माना जाएगा इथेन को, और जो मिथाइल ग्रुप है, जो CH3 ग्रुप है, क्योंकि ये हमारी श्रृंखला में नहीं आया, चेन में नहीं आया, तो ये हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स, जिसको हम कहते हैं उपसर्ग, यानी कि इसकी नेमिंग जो होगी मेन मुख्य नाम से पहले होगी। तो देखिए अब इसकी नेमिंग क्या हो गई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है CH3NH2H5। वैसे इसका नाम होना चाहिए था एथिल मेथिलामीन, साधारण नाम, लेकिन आईपीएसी नेमिंग क्या होगी? आईपीएसी नेमिंग होगी N मेथिल इथेनामाइन। N मेथिल का मतलब कि जो नाइट्रोजन है उससे आपके मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो N मेथिल। और एथेनामाइन क्यों? क्योंकि इथेन है, यहाँ पर जो मेन एल्केन हमारा, जो मेन श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला है, वो 2 कार्बन की मिली, तो इसका नाम पड़ जाएगा N मेथिल इथेनामाइन। इसको आप एक तरह से एक और नाम लिख सकते हैं, ये देखिए एथिल मेथिलामीन, ये भी आपका एक नाम ही है। आप अगर ये भी नाम लिख करके आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में तो भी सही माना जाएगा, लेकिन जब वो कहेंगे कि आपको आईपीएसी नेमिंग करनी है तो आप आईपीएसी नेमिंग ही करेंगे। अब एक एग्जांपल टर्शियरी अमीन का देख लेते हैं। तो ये देखिए टर्शियरी अमीन का स्ट्रक्चर इन्होंने खुद बना दिया। यहाँ पर 1 2 3 मेथिल ग्रुप जुड़ गए। अब चेन आप कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ से चले जैसे ही वैसे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ से चले वैसे ही नाइट्रोजन आ गया, यहाँ से चले तुरंत नाइट्रोजन आ जा रहा है। तो तीनों तरफ से सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये तो पक्का हो गया कि आईपीएसी नेमिंग में जो एल्केन है वो सिर्फ एक कार्बन की रहेगी, मिथेन। तो बाकी दोनों मेथिल ग्रुप का क्या होगा? तो बाकी दोनों मेथिल ग्रुप जो हैं वो बन जाएंगे हमारे प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग। तो दोनों मेथिल ग्रुप जुड़े किससे हैं? नाइट्रोजन से जुड़े, तो इसका नाम पड़ जाएगा N, डायमेथिल। इन दोनों के लिए N, डायमेथिल और मेथेनामाइन। तो ये है हमारी आईपीएसी नेमिंग। आज के लिए मैं यहीं तक इसको रख रहा हूँ। तो आज आप इसके स्ट्रक्चर्स
और जो इनकी IPSC नेमिंग मतलब नोमेनक्लेचर था, नामकरण पद्धति और क्लासिफिकेशन जो है आपका, उस पर ध्यान देंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो पूछ लेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके क्लास, थैंक यू।